नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान और कुत्ते का रिश्ता 32,000 साल पुराना है, लेकिन अब यही कुत्ता इंसान की मौत का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। हर मिनट भारत में 6 लोगों को कुत्ते काटते हैं और हर साल 20,000 मौतें सिर्फ रेबीज से होती है। आज की वीडियो में आप सब वो जानेंगे जो जानना आपकी जिंदगी बचा सकता है, यानी कुत्ता इंसान का सबसे पहले साथी था, घोड़े से भी 10,000 साल पहले। दोस्तों, चेक रिपब्लिक में 32,000 साल पुरानी एक मानव कुत्ते की कब्र मिली और साथ के साथ जर्मनी के ओबर कासेल में 14,000 साल पुराना कुत्ता एक पुरुष महिला के साथ दफन मिला। भारत की महाभारत कथा में स्वर्ग के द्वार तक युधिष्ठिर का सिर्फ एक साथी पहुंचा, एक कुत्ता। इतिहास में कुत्ता हमेशा वफादार का प्रतीक रहा है, लेकिन आज के टाइम में वही कुत्ता काट रहा है और हमेशा जानलेवा साबित होता है। 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और मिस्र कुत्ते के काटने के दस्तावेज मिलते हैं, जहां इरबेस पपरिस में लिखा है कि कुत्ते के काटने पर लोग शहद और जड़ी बूटियां लगाते थे। हम्मुराबी संहिता 1750 BC, इसमें अगर कुत्ता किसी को काटता था तो उसके मालिक पर कानूनी जुर्माना लगता था। यूरोप में इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता था। उस टाइम लोग जादू टोने और जलाने जैसे खतरनाक उपचार करते थे। 1885 लुई पास्चर साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला रेबीज वैक्सीन बनाया, जिसने लाखों जिंदगियां बचाई। इतिहास हमें बताता है कि कुत्ते का काटना कोई मामूली बात नहीं है और ये हजारों सालों से खतरनाक साबित हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के टाइम में भारत रेबीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। WHO और APCRI के अनुसार दुनिया की 36% रेबीज से मौतें सिर्फ भारत में होती है। साल 2023 में 27.5 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा, 3 साल में 3 गुना। दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, पार्क में बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया, या सड़क के ऊपर महिला के पीछे कुत्ते पड़ गए और उसको काट लिया। ऐसी आम खबरें हमें आज के टाइम में सुनने को और देखने को मिलती है। ये सब क्यों और किस वजह से हो रहा है? क्या सड़क के ऊपर कुत्तों की बढ़ती संख्याएं, वैक्सीनेशन की कमी, या फिर घर पर घरेलू उपचार? कुत्ते का काटना तब घातक हो सकता है जब इससे रेबीज वायरस फैलता है, जिसे हिंदी में अलर्क या जलकटा कहा जाता है। ये रेबिडोविरिडे परिवार का लाइसा वायरस है, जो न्यूरोटॉपिक होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को प्रभावित कर दिमाग में सूजन पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लक्षण दिखने पर 100% घातक है। कुछ स्टडीज ऐसे भी बताती है कि आमतौर पर कुत्ते 2 टाइम पर काटते हैं, जैसे कि पहला, कुत्ता जब काटता है जब कोई भी इंसान उस कुत्ते को छेड़ता है या मारता है। अगर उस समय कुत्ता इंसान को काटता है तो उसमें रेबीज का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन बेवजह जब कुत्ता किसी भी इंसान को काटता है तो उसमें रेबीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल रेबीज के कारण कुत्ता बदहवास हो जाता है और ऐसे में यहाँ वहाँ भटकता रहता है और सामने आने वाले लोगों को काट लेता है। इसलिए कुत्ता काटने के बाद लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। कुत्ते के काटने के बाद अगर व्यक्ति को रेबीज की बीमारी हो जाए तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। रेबीज दुनिया की 100% घातक बीमारी है। एक बार लक्षण दिखने शुरू हुए तो फिर शायद इलाज मुश्किल है। कुत्ते के काटने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि काटने वाली जगह पर झुनझुनी जलन महसूस होती है, पेशेंट को घबराहट होती है, बुखार आता है, पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। कई पेशेंट में लकवा भी हो जाता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि डॉग बाइट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ध्यान रखें, रेबीज का खतरा 20 साल बाद भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। कुत्ते के काटने का असर वर्षों तक रहता है। हो सकता है कि शुरुआती दिनों या वर्षों में इसका असर व्यक्ति की इम्यूनिटी की वजह से न हो, मगर जब कभी इंसान कमजोर पड़ता है तो ये वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है। ऐसे में जब भी कुत्ता काटे तो फौरन रेबीज का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। कई लोग आज भी घाव पर हल्दी, नमक, लाल मिर्च, नींबू, मिट्टी झाड़ फूंक करते हैं। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम साफ कहता है कि इनमें से कोई भी चीज इंसान की मौत को नहीं बचा सकती, बल्कि और खतरे में डाल सकती है। अगर किसी इंसान को कुत्ता काट जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? 15 मिनट तक साबुन और पानी से घाव को धोना चाहिए। यह वायरस को 70 से 80% तक खत्म कर देता है घाव पे से। उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए, जैसे प्रोविडोन आयोडीन, और उसके बाद तुरंत अस्पताल लेके जाए पेशेंट को। डॉक्टर फिर पेशेंट को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएगा, टेटनस का इंजेक्शन लगाएगा। अगर कट गहरा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन
भी दे सकता है। साथ ही साथ अगर ज़रूरत है पेशेंट को तो एंटीबायोटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। हमें एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स पूरा करना चाहिए। कुत्ते के काटने के पहले दिन हमें फर्स्ट इंजेक्शन लगवाना चाहिए, उसके बाद तीसरे दिन पर लगवाना चाहिए, उसके बाद 7वें दिन पर लगवाना चाहिए। अगर हम कोई भी इंजेक्शन मिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इलाज हमने अधूरा किया है और ये पेशेंट की जान को खतरे में डाल सकता है। एंटी रेबीज वैक्सीन बहुत सारी कंपनियों की आती है, जैसे कि बाघ बकरी चाय ग्रुप के डायरेक्टर पराग देसाई की मौत कुत्ते के काटने से नहीं हुई, बल्कि कुत्ते उनके पीछे भाग रहे थे और वो आगे भाग रहे थे। जैसे भागते भागते उनका पैर फिसला और वो गिर गए। गिरते के साथ उनके सर पर चोट लगी और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। ये केस ये दर्शाता है कि कुत्ता काटे ना काटे, लेकिन खतरा असल है। मानसिक दहशत भी इंसान की जान खतरे में डाल सकती है। स्टडी ये बताती है कि 50% बच्चे कभी ना कभी जीवन में कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जल्दी रेबीज के लक्षण दिखाते हैं क्योंकि उनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन सभी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रीट डॉग का ABC प्रोग्राम करना चाहिए, पालतू कुत्तों का समय समय पर वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, बच्चों को सलाह देनी चाहिए कि कुत्तों को ना छेड़े क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कुत्तों को छेड़ते हैं। कुत्ते के काटने के बाद हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए टाइम टू टाइम। साथ ही साथ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खरगोश, बिल्ली और चूहे से भी रेबीज फैलता है, हमें उसमें भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। दोस्तों, कुत्ता इंसान का सबसे पुराना साथी है, लेकिन छोटी सी लापरवाही उसको सबसे खतरनाक दुश्मन भी बना सकती है। दोस्तों, किसी भी जानवर के काटने को हल्का ना ले, तुरंत घाव को धोएं, हॉस्पिटल जाएं, वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन पूरा करें। सही जानकारी, सही समय, सही कदम, यही आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटी सी जानकारी किसी भी इंसान की जान बचा सकती है। धन्यवाद।